जाने का वक्त हो गया जी। कुर्सियां लगा दी। आइए महाराज, महाराज प्रजा में सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है और कुशल मंगल होना भी चाहिए मित्र। क्यों नहीं महाराज? प्रजा खुश तो उसी प्रजा की खुशी में हमारी भी खुशी है। क्यों नहीं राजा? लेकिन मंत्री क्या बताऊं, आज हमारा बेटा शीतल रियाई की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। महाराज, यह आपकी प्रजा इतनी बड़ी है, अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाएगा है। अगर इस गाय में घूमा जाए तो घंटे 2 घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। हाँ महाराज, आओ हम शीतल कार्य के इंतजार करते हैं, उसी से पूछते हैं कि इस प्रजा के क्या समाचार है। ठीक है महाराज, आओ। शीतल, ये कौन है? ये लड़की बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है? किसकी ये लाश है, किस पापी के जुल्म से दुनिया आई पास है। कौन है लोग? पिताजी, पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुख की बात है। दुखिया दुख की बात है, किस पापी के जुल्म से दुखिया आई पास है। पिताजी, दुखिया अपने दुख की बात खुद बतलाएगी। बेटी, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज सिंह के राय दरबार में आई हो, घबराओ मत, तुम सत्य बताओ हमें, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा तुम्हारे साथ। बताइए। तो साहजी मैं
सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी। हर लगता है क्यों मेरी आंखों से पानी। तो सेनापति झील में ऐसा गुजारा, हर सेनापति झील में ऐसा गुजारा। तो उसने मेरे बाप को गोली से मारा। क्या सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? ए बेटी, सेनापति की किया जुर्म भारी। सेनापति की सेनापति की किया जुर्म भारी। और हकीकत बताओ मुझे बात सारी। हकीकत बताओ। बेटी, आखिर सेनापति ने तुम्हारे बापू को किस कारणवश गोली मारी? राजन, हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? जी हाँ। उतने में आपका हीरा दरबार का सेनापति आ गया। सेनापति हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुए के लिए सेनापति ने हमारे बापू को गोली मार दी। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजन। बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला। उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर अच्छा नहीं किया है। वो भी साथ का सेनापति हमारी इस प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसाफ मिलेगा बेटी, न्याय होगा तुम्हारे साथ। मंत्रीवर, इसी वक्त सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए। हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। महाराज, सेनापति तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं राजा। क्या? हाँ। 5 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए हुए? और महारानी जी से महाराज। बेटी, तुम घबराओ मत बेटी। इस वक्त सेनापति छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी, ये हुक्म है हमारा। हाँ बेटी, दरबारी महाराज, हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपए दे दिए जाए। जी महाराज। और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। जय बेटी, अपने बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। आखिर अब मैं कहा गई होंगी, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बापू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए। आखिर बेटी, हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं? राजन, आप अपने हीरा दरबार में एक कोई छोटी सी मुझे नौकरी दे दीजिए। नौकरी? जी हाँ। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्चना है। चलो बेटी, सत्य कहती हो, इस संसार में तुम्हारे बापू के सिवा
तुम्हारा कोई न था और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आखिर इस संसार में कहा जाओगी और किससे मदद मांगोगी, वो भी तुम घर की जात। अचले बेटी, जब तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। आज के बाद तुम हमारे इसी राजमहल में रहोगी, जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है। हम इसी राज हवेली में रहोगी। इस हवेली की साफ सफाई कर देना। और ये मेरा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाल देना और इसके खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। जाओ बेटी, जाओ जाओ, कोई कार देखो। शीतल, पिताजी। मैंने ठीक किया रे बेटी। हाँ पिताजी, आपने बहुत अच्छे किए। पिताजी, आपने तो आज तक इंसाफ किए हैं, पापियों को हमेशा सजा दी है। शीतल, आज तक कैसे सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। हाँ पिताजी, अड़चनों को इंसाफ मिलना चाहिए पिताजी। इंसाफ मिलने दे बेटी। जाओ रिया की तरफ से होकर आओ। जाओ तुम भी कुछ नाश्ता पानी कर लो। ये पिताजी। खुश रहिए। सेनापति 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। इस रात का सेनापति हमारी भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा हो नहीं सकता है। सैन्य की मेरा ऐलान करवा दो। क्या छठे दिन जैसे सेनापति छुट्टी काट कर आता है, उसे फांसी दी जाएगी। जो सेनापति की फांसी देखना चाहता है, वो छठे दिन आकर सेनापति की फांसी देख सकता है, ताकि फिर ऐसा कोई भी राज के कर्मचारी हमारी प्रजा पर अत्याचार न कर सके। हुक्म का पालन हो बंसीबल। ठीक है महाराज, हम ऐलान करवाएंगे इसी वक्त। ऐलान कर दो, ऐलान कर दो सारे नगर में कि जैसे ही सेनापति 5 दिन की छुट्टी काटकर 6ठवें दिन राज दरबार आता है, उसे फांसी दी जाएगी। ऐलान कर। फांसी तो हो गई, आज ना होई 5 दिन की छुट्टी, छठे दिन ही है फांसी होई और तोहरो साले फांसी करोगे। आओ महाराज से बतावा नहीं ना, चलो मनई पहले मनई बटोरा जाए। हाँ यार चलो, पहले मने बटोर ली जाए, फिर ऐलान कर दी जाए। यार यहाँ को है नहीं ना, यहाँ हुआ धक्का सब दे अपई जान बबुरे के खून था। हाँ यार सुर्रा मिलाई, चल मिला सुर्रा। तो नवा चुरुर मुरुर हुए मोरे राजा, तो नवा चुरुर मुरुर हुए मोरे राजा, जनवा चिरुर मुरुर होए मोरे राजा। तुम बजाओ हम मनाई बटोरी। हाँ अरे गहिरन दाल गहिरन पिसाल गहिरन माह करण कुमार जय जय गंगा।
भर मुट्ठी पावा आगे ना जाने भगवान जय गंगा जय गंगा जय गंगा माथा उलरे भात बना रहे बहजरू कनाथ जय जय गंगा गंगा जय गंगा हे राम करे तोर बेटवा होए नाव धरो गिरधारी लाल जय गंगा जय गंगा जय गंगा कहीं कुकुर में कहीं गाय कहीं के दुआरे कबो न जाए जय गंगा जय गंगा जय गंगा ये सब बटुरिया यार हाँ यार देख मजे के बटूरी की बुढ़ीगो बटुरी गए हाँ यार यही ठंडी में आया देखो लौंडवो बटूरी का बा महाराज का हुक्म है कि कोई नगर का वासी न रह जाए कि सुन ना पाए हाँ हम ऐलान करी तुम अभी ये कलुई का है देखा सारे पता नहीं का कलुई का है बरे अनाहे का सारे ऐसन कलुई हो जाए पहले रहा थे एकदम गोर गोर चिकन चिकन या धई के महीना दो महीना धई के ठुआको ना हा चाहे तो कलुई हो जाए हाँ करिया पड़ जा सुनो 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 सभी बातें के निवासियों सुनो ये महाराज का हुक्म है जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर सेनापत 60वें दिन अपने घर आएंगे राज दरबार में बुलवा करके उनकी फांसी दी जाए अब चलो आगे वाले नगर में चलो आगे चला जाए सुनो महारानी जी की जय काहे महारानी जी ये ऐलान हाँ काहे लिए किया जा रहा है? ये ऐलान इसलिए किया जा रहा है हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं ये महाराज का हुक्म है कि जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काट कर 60वें दिन सेनापत आते हैं उनको बुलवा करके उनकी फांसी दी जाए ए! सेनापति की फांसी, फांसी निश्चित लेकिन सेनापत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया? कारे गुनाह तो बहुत बड़ा किया है क्या किया है? एक दिन की बात है सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था मेड़ बांधते वक्त उसे एक सोना चांदी से भरा बटुआ मिला उसी बटुए के कारण सेनापति ने कहा ये बटुआ सुखू किसान मुझे दे दे सेनापति ने कहा सुखू किसान ने कहा कि बटुआ सेनापति तुम्हें नहीं दूंगा उसी कारण सेनापति ने सुखू किसान को गोली मार दिया और सुखू किसान बेचारा मर गया क्या? और किसी तरह से अर्चना अपने बाबू की लाश को उठवा कर राज दरबार लाई महाराज से पूरी बात बताया और महाराज क्रोधित होकर सेनापति की फांसी का हुक्म सुना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होई मुन्नीलाल जी एक काम कर, कौन काम मैं समझ गई कि सेनापति मुझसे छुट्टी मांगकर अपने घर क्यों गए हैं। जाओ और सेनापति को बुला करके लेकर आओ। आए कुर्सी लो। रात दरबार में आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। कहीं ये ट्यूब वाले तो नहीं कुछ कहा? महारानी जी तब मन गया हुक्म माहे जब दिलरुबा अचार परी का जब फिर ये कमी छा गई।
अब बात क्या है ये रानी बताओ। अब बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। रानी जानी बता दी। महारानी जी, सेनापति, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो अपना चेहरा उदासी में लेकर बैठे? सुख किसान की लाडली अर्चना, उसने कहो राम फैलाया दरबार में, आपने उसके बापू को मारा है जो। आपने उसके बापू को मारा है जो, वो है इंसाफ ना चल के दरबार में, आपने उसके बापू। तुमने सुक्कू किसान का खून करके अपनी मौत का दावत दिया है। महारानी जी, वो साला तुम्हारी जमीन पे सोना चांदी से भरा बटुआ पाया और हमसे कह रहा था इसमें खाना लेकर आया हूं। अगर छोटे मोटे इंसान धन दौलत तुम्हारी जमीन पे पा करके बड़े इंसान बन गए तो हमारा और आपका मान सम्मान मिट्टी में। सेनापति, नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने उसका खून करके अच्छा नहीं किया है। अरे तो हुआ क्या हमारे आपके बीच में? महाराज ने जैसे सुना कि तुमने सुक्कू किसान का खून किया है, और वैसे ही महाराज ने तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। क्या हमको फांसी? कल तुम्हारी फांसी होनी है। महारानी जी, आप साथ जीने मरने की कसमें खाया है। अगर हमें फांसी हो गई तो तुम कैसे जी सकती हो? जीने मरने का कसम खाया है तो क्या मैंने तुमसे कहा कि किसी का खून कर दो जाकर? यही कहते हैं कि जोश में नहीं होश में काम लेना चाहिए। क्या जब हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो हम लोगों का कोई बल बाका भी नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी बात ध्यान से सुनो। तो इसकी न चिंता जरा भी करे, अकल लीजिए अकल से तो कुछ ही कम नहीं। अपन में बिखरा ये सारा बदल जाए। पल्ले बिखरा ये सारा बदल जाएगा। कहावत में सची कहा कि तिरिया चरितम दैवो न जानम। अगर आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूँ, आप चाहे तो हम बच भी सकता हूँ। सेनापति, ठीक है, हमने प्रयास करती हूँ कि तुम्हारी जान बच क्योंकि जाए। हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। हाँ, ठीक सुना है। 10-20 हजार गरीब इंसानों को फेंको, औकात में आ जाएंगे। यहाँ पैसा नहीं काम करेगा सेनापति। लेकिन कोई तरह से तुम्हें हमें बचाना ही पड़ेगा महारानी। एक काम करो, तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ। चला जाऊंगा। और जैसे ही यहाँ का मैटर मैं शांत कर दूं, तुम्हें मैं बलवा लूंगी। ठीक है, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए तुम्हारी कसम। जाओ। अर्चना ने इंसाफ मांगा है। इंसाफ में महाराज ने सेनापति फांसी का ऐलान करवाया है। नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरे जीने का धिक्कार है। सबसे पहले मैं चलती हूँ अर्चना के पास।
देखती हूँ मेरी बात को मानती है या नहीं मानती है। इसी वक्त मैं उसके पास जाती हूँ।